हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस एसएमसी सीरीज जो कि लिक्विडिटी के ऊपर होना चाहिए। और ये जो लिक्विडिटी है, ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा इजी लगेगी जिन्होंने पिछले वाले 3 लेक्चर्स मास्टर किए हैं, जिनको फ्रैक्टल पता है, जिनको ये स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत अच्छी करनी आती है और जो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप की चीज़ों से वाकिफ़ है। उनको बहुत ज़्यादा इजी लगेगी ये चीज़, और उन लोगों को अजाब लगेगी जिन्होंने ये चीज़ें मास्टर नहीं की हुई। अब लिक्विडिटी होता क्या? अगर आपके पास कोई बाइक या कार है तो उसको चलने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है। ठीक है, वो उनका फ्यूल है। जब तक फ्यूल नहीं मिलेगा तब तक वो चलेंगी नहीं। तो मार्केट को भी चलने के लिए एक फ्यूल चाहिए, उस फ्यूल का नाम है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होते हैं स्टॉप लॉसेस लोगों के। अब आप कहोगे कि स्टॉप लॉसेस जो है वो तो मार्केट में हर जगह ही है। ऐसा नहीं है। लोगों ने जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक विक के हाई या लो पे रखते हैं। अब ये एक लेग आ रहा है ना पूरा, ये एक पूरा लेग है। यहाँ पे एक विक होगी कैंडल की, और उस कैंडल की विक के ऊपर लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस रखे होंगे जो कि मार्केट हंट करेगी। और आपको लिक्विडिटी ही चाहिए होती है। अब कोई गैम्बलर है तो वो बंदा अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ रख लेगा। बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस रखते हैं गैम्बलर्स जो होते हैं, और बहुत बड़े बड़े टारगेट्स भी रखते हैं कभी कभी। मैं कुछ गैम्बलर्स को जानता हूँ। खैर, ये मेन तरीका जो है, जो एक रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ पे या यहाँ पे एसएल रखता है अपना, और उसका एसएल लेने मार्केट ने आना ही आना है। अब आप कहोगे तो एक हाई तो टूटता है और दूसरा हाई के तो फिर स्टॉप लॉसेस सेफ रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं बचता। ये मार्केट रिटेलर के लिए एक जहन्नुम से कम नहीं है। आपने अक्सर ऐसा फेस देखा होगा जिसमें मार्केट यूं कंसोलिडेशन करती है और एक साइड को तोड़ती है। अब यहाँ पे जिन लोगों ने अपना बंद कर लिया वो तो खुश, लेकिन जो भूल गए उनके स्टॉप लॉसेस यहीं पे हैं, तो मार्केट यूं उसको लेने जरूर आएगी। ये एक कॉन्सेप्ट है एएमडी का। और इसी तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर लिक्विडिटी यूज होती है। हमारी इसमें लिक्विडिटी कैसे यूज होती है? ट्रेंड में जो हमारा एक हाई ट्रेंड आ रहा होता है उसके अंदर ये वाली लिक्विडिटी हंट हो रही होती है हमेशा। हायर हाइस की, हायर हाइस की लिक्विडिटी हंट हो रही होती है। और जब तक रिटेलर इस चीज को समझता है कि एक मार्केट अप ट्रेंड में है, तब तक मार्केट चोच करना शुरू कर देती है और फिर नीचे वाले ट्रेंड में कंटिन्यू करती है। और इसी तरह रिटेलर के माइंड से ये मार्केट प्ले करती रहती है। आपको लिक्विडिटी समझने के लिए दो चीजें समझनी पड़ेंगी, एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी और एक इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है और इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है? जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है वो होती है हाई टाइम फ्रेम्स के ऊपर, ठीक है, और वो ट्रेंड के साथ साथ ही होती है। जैसे ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी। अब आप मार्केट को एक एसएमसी पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, लेकिन एक जो छोटा ट्रेडर होगा वो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ करके बैठा होगा, ठीक है। वो कह रहा होगा 1 टाइम टैप, 2 टाइम टैप, 3 टाइम टैप, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा होगा कि अगर अब मार्केट इधर आएगी ना तो मैं बाय कर लूंगा और इसके ब्रेक होने का वेट करूंगा। मार्केट आएगी, यहाँ तक भी जाएगी, पूरा दिखाएगी मार्केट के मैं बिल्कुल जो तुम सोच रहे हो वही कर रहे हो, और फिर एकदम से क्या करेगी? एकदम से गिरेगी। ये मैंने आपको एक रैंडम चीज उठा के देखी है, दिखाई है। ये एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारी चीजें लिक्विडिटी आती हैं। जब आप एक एसएमसी ट्रेडर बन जाते हो तो आप रिटेलर के स्टॉप लॉसेस को हंट करने की सोचते हो। तो इस तरह एक सपोर्ट लाइन लिक्विडिटी है ये। उसी तरह एक विद ट्रेंड लिक्विडिटी भी होती है। एक ट्रेंड लाइन है, कोई बंदा कह रहा होगा ये तो ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, ठीक है। अब वो वेट कर रहा है कि भाई यहाँ से नीचे टैप होगी मैं फिर बाय करूंगा। ये क्या हुआ? पूरी तोड़ गई। और
यहाँ पे तोड़ने के बाद जो ट्रेंड वाले हैं जिन्होंने ट्रेंड लाइन लगाई है उन्होंने सेल किया। अगर आपको ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट पता है तो वो विक ड्रॉ होती है तो वो बाई कर लेते हैं, और जब क्लोजर मिलता है तो वो सेल कर देते हैं। ठीक है, एक तो उनको यहाँ पे क्लोजर मिला होगा, यहाँ पे उन्होंने सेल किया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लाई करते होंगे, वो हिट हुए होंगे, और फिर एक यहाँ पे एक यहाँ पे आई एम सॉरी, ये थोड़ा गला खराब है, तो यहाँ पे टूटा होगा तो उन्होंने सेल किया होगा। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया, इसके टूटने पे यहाँ पे सेल किया, उनका पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ, और फिर उसको हिट होने के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में वो उसको देखना चाहते थे। सपोर्ट वाले तो छोड़ दो इनको, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये खराब ही रहते हैं। उस डायरेक्शन में गई, ठीक है, और उनका एसएल करने के बाद टीपी कर दिया। अब आपको लिक्विडिटी से कैसे प्ले करना है, आपको पता तो चल गया लिक्विडिटी होती क्या है, लेकिन आपको उससे प्ले कैसे करना है। आपको प्ले ऐसे ही करना है कि आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको अपना इस चीज़ को लेके चलना है। आप इस चीज़ को करते हो, मतलब जो मैंने आपको सिखाया है पहले वाले लेक्चर्स में कि यहाँ से आप बाई करोगे विद ट्रेंड, यहाँ से आप बाई करोगे, आपको ये देखना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है कि यहाँ से सेल करना है, वो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स का काम है। आप बिगेनर हो, आपने यही करना है। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आईसीटी के जो लिक्विडिटी इंक्लूड करते हैं, कि एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो मैंने आपको समझा दी कि ये बड़ी बड़ी कैंडल्स होती हैं, एक पूरी पूरी लेग होते हैं, फिर लिक्विडिटी हैंड होती है। इंटरनल लिक्विडिटी इस तरह की दिखती है कुछ, ये देखो, ये कैसी मार्केट है। अब क्या वेट कर रहे हैं लोग, लोग वेट कर रहे हैं कि ये कहीं पे ब्रेकआउट दे भाई, और ये ब्रेकआउट ये रही, नीचे 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 नीचे, फिर ऊपर नीचे करते करते इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद एक्चुअली यहाँ पे भी विक दिया, ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद लोगों ने अपनी ट्रेड्स प्लेस की और ये वर्क किया। ठीक है, एक्चुअली नहीं किया, ये 50-50 वर्क करता है। आपको वो वाली चीज़ों का विन रेट देखना है, जिनका विन रेट ज़्यादा हो उन वाली चीज़ों को कंसिडर करना है। ये वाली चीज़ें अब वर्क नहीं की, ये कभी कभी वर्क करती है। अब ये कभी कभी वर्क क्यों करती है, क्योंकि लोगों का इसके ऊपर से यकीन उठ जाएगा। जो ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, यूं डब्बा लगाते हैं और डब्बा के टूटने का वेट करते हैं। अब ये डब्बा जैसे टूटता है ना, और जिस कैंडल से टूटता है वो उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं, और टीपी अपना रखते हैं वो यहाँ तक, या कहीं 1:2 रखते हैं, और उनका स्टॉप लॉस और टीपी 50-50 होता है। एक्चुअली 50-50 भी नहीं, वो 10 में से 4 दफा काम करती है। अभी काम नहीं की, काफी जगहों पर ये चीज काम करती भी है, जिसकी वजह से लोग इसी के साइकिल में फंसे रहते हैं कि हम रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो हम एक अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन एक साइकोलॉजी के साथ प्ले करती है ये चीज, और इस तरह ये लोग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होते, और 10-10 साल तक ये अनप्रॉफिटेबल ही रहते हैं। अगर आप इस चीज में टाइम लगाओ और आप ये जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ इनको मास्टर कर लो, तो आई कैन गारंटी यू कि भाई आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अब लिक्विडिटी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हाईज और लोज पे लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, वही लिक्विडिटी होती है। ठीक है, वो एक्सटर्नल है और इंटरनल ये वाली। इसके साथ आपने प्ले कैसे करना है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, मॉडल है एक्चुअली। वो कॉन्सेप्ट तो ये है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मॉडल है एक्चुअली। वो मैं आईसीटी सीरीज के अंदर दो जब आपको मॉडल सिखाऊंगा, तो एक मॉडल ये वाला सिखाऊंगा कि डब्बे वाली चीज के साथ कैसे खेलना होता है। इसको एएमडी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। उसका कॉन्सेप्ट कहता ये है ऊपर ऊपर से कि मार्केट यूं आ रही हो, यूं एक ही जगह घूम रही हो, और एक जगह घूमने के बाद एक जगह का ब्रेकआउट दे, तो फिर यहाँ पे सारे लोग बाय में इंटरेस्टेड हो जाते हैं और एक्चुअली मार्केट यूं कर जाती है। इसको कहते हैं एएमडी का कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा।
खैर लिक्विडिटी में कुछ ज़्यादा है नहीं, यही वाली चीज़ है। लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, आपने इसको उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेना नहीं है। अगर आप ये वाली जो पिछली 3-4 वीडियोज़ हैं, इसको देख लेते हो, तो लिक्विडिटी आपके लिए मैटर नहीं करेगी। लिक्विडिटी आपको अवॉइड ही करनी है। आपको बस लोगों को देखना है लिक्विडेट होते हुए और पेशेंटली अपने सेटअप्स का वेट करके उनको लेना है। फिर आप कभी लिक्विडिटी नहीं बनोगे। That's it for today's lecture. Inshallah, next lecture will be about POIs, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, किधर आपको रिएक्ट करना है मार्केट जब आएगी और किधर आपको रिएक्ट नहीं करना। अगर आप वहां पे रिएक्ट करोगे तो आप लिक्विडिटी बनोगे। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट दैट। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।